हेलो। वॉइस ठीक है? वॉइस ठीक है? हे एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल की एक लंबी मैराथन के बाद कल हमने फाइनली, जो कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं मिडाइवल जो है आपकी बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगी, ठीक है, और वो मैंने कर दिया। ठीक है, मैंने आपका मिडाइवल कल की 6 घंटे की क्लास लगी मेरे को, और वो मेरी लाइफ की पहली इतनी लंबी 6 घंटे की क्लास थी। और उसमें मैंने बिल्कुल भी एक आधे मिनट का ब्रेक लिया था। और हाँ, उसमें आपको बीच में एक जगह आपको पता चलेगा कि वॉइस चली गई है, बट उसके लिए आप रिलैक्स रहिएगा अगर आप वो क्लास देखते हैं, क्योंकि वॉइस गई तो थी, लेकिन बाद में मैंने पूरा, फिर जब मुझे पता चला था तो मैंने पूरा रिवीजन कर दिया था। ठीक है, तो नोट्स तो आपको लिखे हुए मिल ही जाएंगे। हाँ, वॉइस थोड़ी सी चली गई थी, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते आपको पता नहीं चलता है। और जब बच्चों ने बताया तो मैं पढ़ाने में इतनी सीरियस हो गई थी कि मैंने कमेंट्स देखना भूल गई। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मैंने, वो भी 4 घंटे या 5 घंटे के बाद हुआ है वो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते। कल की क्लास में हमने थोड़ा सा चीज़ें रह गई थी, क्योंकि अब मेरे से नहीं हो पा रहा था। कल 6 घंटे के बाद से मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी कॉफ़ी के सहारे। मैंने बहुत कॉफ़ी पी ली थी और अब नहीं हो पा रहा था, तो इस चक्कर में आज हम उसी में का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, सेकंड पार्ट, यानी मराठा साम्राज्य के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और मराठाओं के बारे में पढ़ने के बाद कल हमारी जो क्लास होगी, हम कोशिश करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री को और जल्दी ख़त्म करने की। और हाँ, मैं आपको बता दूं, हम वही पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं उसके लिए, हालांकि यूपी स्पेशल हम लेके चल रहे हैं, लेकिन आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और बात करेंगे दक्षिण के बारे में। किसके बारे में? दक्षिण के बारे में, यानी मराठास के बारे में। कि दक्षिण में जब जब इधर क्या है, मुगल एम्पायर जब खराब चल रहा था या थोड़ा डगमगा रहा था, औरंगजेब का टाइम चल रहा था, तो बाकी एरिया में, देश में क्या चल रहा था वो जानने की। जैसे हमें पता है कि बाबर के टाइम पे हमें पता है कि साउथ में बहमनी और विजयनगर एम्पायर वगैरह चल रहे थे, है ना, तो वो सारी चीज़ें। तो वैसे ही अगर आज की क्लास में हम बात करेंगे तो हम ये जानेंगे कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो दक्षिण भारत में जो है क्या हो रहा था, और दक्षिण भारत के लोगों या दक्षिण भारत में कौन सा एम्पायर जो है वो कर रहा था। ठीक है, तो आप सबको पता है कि दक्षिण भारत में जब विजयनगर का पतन हो जाता है, विजयनगर का पतन जब हो गया तो बहुत सारी चीज़ें हुई उसके बाद से। ठीक है, आराबीडू जो एम्पायर था वो लास्ट एम्पायर माना जाता है, और आराबीडू के बाद से कहीं ना कहीं विजयनगर एम्पायर जो है वो खत्म हो गया था, और 4 एम्पायर ने है जो विजयनगर पे क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, तो आज हम उसी स्टोरी में आगे बढ़ने वाले हैं और बात करेंगे कि हिंदू राज्य था। अब देखिए, विजयनगर क्या था, एक प्रथम हिंदू राज्य माना जाता था। उसके बाद मुगलों का शासन होने लगा, और बहमनी भी क्या थे, अफगानी थे, वो भी मतलब इस्लाम को ही मानने वाले थे। लेकिन अगर बात करेंगे मराठा शक्ति का उदय कब हुआ, तो मराठा शक्ति का उदय होता है कब? मराठा शक्ति का उदय होता है जब मौर्य विजयनगर एम्पायर खत्म हो जाता है, स्टैब्लिश, मतलब वो खत्म हो जाता है। उसके बाद मराठाओं का क्या हुआ, उदय हुआ। और मराठाओं का कहा जाता है कि मराठाओं के उदय में सर्वाधिक जो योगदान रहा है ना, वो क्या रहा है, भौगोलिक परिस्थितियां रही। अब देखिए, भौगोलिक परिस्थितियां कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हम जहाँ रहते हैं, अगर आप साउथ में ना रह के आप नॉर्थ के साइड में रहते हो तो आपको पता है हम प्लेन एरिया में रहते हैं, हमारे छोटे छोटे पहाड़ होंगे तो हम ये झेल लेंगे। लेकिन आप दक्षिण में जब जाओगे तो दक्षिण का वातावरण नॉर्थ से बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे ठंड गर्मी एक लिमिट से ज़्यादा या लिमिट तक पड़ती है, लेकिन उधर आप जाओगे, जैसे जो भी पता है, बच्चों को पता होगा कि महाराष्ट्र में यानी मुंबई में अगर बात करेंगे तो बहुत ठंड और बहुत गर्मी नहीं पड़ती है, बीच का रहता है हर समय। वैसे ही उनके भौगोलिक स्थिति की वजह से जो नॉर्थ के शासक हुए उनको उधर आक्रमण करने में बड़ी दिक्कत होती थी, और वो क्या है, वहां पे जो है वो शासन नहीं कर पा रहे थे। क्या है, वो वहां पे शासन नहीं कर पा रहे थे। तो ये हम कह सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति, यानी देखा जाए तो मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, अब यहाँ का जो लोकल होगा उसको पता है कि भाई अगर मैं यहाँ से निकलूंगा तो मैं इधर से हो सकता है बाहर आ सकता हूँ। लेकिन जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, ये रास्ता पकड़ेगा और सोचेगा कि चलो मैं ये वाला ले लेता हूँ। और जब वो इधर से जाएगा तो हो सकता है दुश्मन जो यहाँ रहने वाला वो यहीं से इसको अटैक कर देगा। ठीक है, आप सबको पता है ना कि साउथ में बहुत सारे शासक नहीं गए, वो बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान वाले ही एरिया में रहे। क्यों? क्योंकि उधर साउथ में उनको आक्रमण करना इतना आसान नहीं था, भौगोलिक परिस्थिति की वजह से, मौसम चेंजेस की वजह से, पहाड़ी एरिया की वजह से। मतलब इतनी बनावट है ना, बहुत ही संरचनाएं इतनी अलग है साउथ में कि अगर आप नॉर्थ की साइड के हो,
हो तो आप प्रॉपर साउथ में जो है नहीं सर्वाइव कर पाओगे। मतलब एज अ टूरिस्ट जाना अलग बात है, बट अगर आप वहाँ पे किसी को हराने जा रहे हो या होते ना वाद विवाद में जा रहे हो तो आप उनको नहीं हरा सकते, उनको आपसे ज़्यादा वहाँ के बारे में पता है। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य की शुरुआत कब हुई? मराठा साम्राज्य की शुरुआती दौर जो माना जाता है 17वीं शताब्दी माना जाता है। कौन सी शताब्दी? तो 17वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, किसने नींव रखी थी मराठाओं की? तो छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने रखी थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो माना जाता है कि मराठाओं की उन्होंने नींव रखी थी। कौन सी सदी में ये बढ़े? 17वीं से 19वीं सदी तक क्या रहा है भारत में प्रमुख सदी, यानी 2 सदी। सदी का अर्थ क्या होता है? सदी क्या, दशक किसको कहते हैं मुझे ये बताइए। दशक जो होता है, दशक में और सदी में क्या डिफरेंस है मुझे ये बताइए। जय श्री राधे कृष्ण। आपको भी दशक और सदी में क्या डिफरेंस है ये मुझे बताइए। ठीक है, और तब तक हम पढ़ते हैं आगे, आप मुझे इसका आंसर करिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे इन्होंने किसकी नींव रखी थी? तो मराठा साम्राज्य की इन्होंने नींव रखी थी। ठीक है, मुझे दशक और सदी में फर्क बताइए कि दशक क्या होता है और सदी क्या होता है, दोनों में कितना डिफरेंस होता है। 10 वर्ष को दशक कहते हैं। ठीक है, सदी किसको कहते हैं? जैसे बोलते हैं ना 19वीं सदी, 20वीं सदी, 21वीं सदी जो अभी चल रही है, उसी तरह बताइए। बिल्कुल, यू आर राइट। देखिए 10 साल का जो गैप होता है ना, बोलते कि एक दशक के बाद, आपने लोगों को सुना होगा कि एक दशक के बाद इनके साथ फलाना फलानी घटनाएं हुई, या एक दशक के बाद इन्होंने अच्छा अच्छा करा। ये बातें आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। तो 10 सालों का जो अंतराल होता है उसको दशक कहा जाता है। ठीक है, और वहीं बात करेंगे एक सदी की, तो अभी कौन सी सदी चल रही? 21st सेंचुरी, यानी 21वीं सदी चल रही। ये 21वीं सदी कब तक चलेगी? अभी हम 2025 में हैं, यानी एक दशक का हम अगर बात करेंगे तो हमने अभी आधा से भी आधा समय बिताए, 25 बिताए, फिर 50 आएगा। हम शायद बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे तो 50 तक की उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, तो मान लो 50 तक आएगा वो, फिर 75 आएगा, फिर 100 आएगा, एंड देन उसके बाद एक नई दशक जो है वो, जो क्या बोलते हैं, जो 21वीं सदी, सदी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो 100 वर्षों को क्या कहा जाता है? सदी कहा जाता है। याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस बहुत, मतलब बहुत लोगों को सिमिलर लगता है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिएगा कि 10 साल और यहाँ पे 100 साल, एक एक जीरो का फर्क है, सारा खेल ही जीरो का है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे कि ये एम्पायर कब से कब तक स्टैब्लिश रहा और अपने शक्ति पर रहा, तो ये 17वीं सदी से लेके 19वीं सदी तक, शताब्दी तक। ठीक है, क्यों रहा? क्योंकि तभी पतन हुआ था किसका? इसमें जो पतन हुआ था वो हुआ था किसका पतन हुआ था? विजयनगर एम्पायर का पतन हुआ था। और विजयनगर एम्पायर क्या था? एक हिंदू राष्ट्र था, यानी एक हिंदू साम्राज्य था। और यहाँ पे मराठाओं भी किस में आ जाते हैं? हिंदू साम्राज्य में आ जाते हैं। इसमें डराने वाली क्या बात है? सच्चाई है, लाइफ का भरोसा नहीं है ना, कब चले पता चला। मैं आज ही क्लास लेने के बाद मैं क्या ही बोले, अभी नहीं जाना, अभी माँ बाप के बहुत सारे सपने पूरे करने, उसके बाद अभी नहीं। तो शिवाजी महाराज जी ने क्या किया था? 1627 से लेकर 1680 तक क्या किया था उन्होंने? राज किया था। अब देखिए इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने स्थापना की थी मराठा साम्राज्य का। साम्राज्य का। ठीक है, मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी इन्होंने। कौन से दशक तक इन्होंने शासन किया था? तो 1627 से लेके 1680, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने नींव रखी थी और शिवाजी महाराज जी ने बहुत सारी चीजें की थी।
ऐसा नहीं है, भूलिए मत, ये बात आप एक लड़की से ही कह रहे हैं। देखिए, ये बहुत ट्विस्ट वाली चीज़ है। लड़कों को लगता है कि लड़कियाँ बुरी होती हैं, एक लड़की के कट काट के जाने की वजह से, और लड़कियों को लगता है कि लड़के बुरे होते हैं। अब सेम है कि मतलब अगर आप इसको लॉजिकली देखो तो भाई हम एक इंसान की वजह से पूरी एक सोसाइटी को ब्लेम कर देते हैं ना, कि एक पूरा वो आ जाता है। एक लड़का ने लड़की को हर्ट किया तो हमारे मन में थॉट आ जाता है कि अरे लड़के बुरे होते हैं, भाई अकेले रहो, खुश रहो, मस्त रहो। वैसे लड़कों को लगता है कि अरे इसने बुरा कर दिया तो सारी ही लड़कियां ऐसी होती हैं, बट ऐसा होता नहीं है। हम पूरे एक समाज को वो कर देते हैं इसमें, एक पर्सन की वजह से, सिर्फ एक पर्सन की वजह से। हाँ, मैं थोड़ी अलग हूँ, मेरे यहाँ सिंग निकले हैं, मेरी इधर पूँछ निकली हुई है ना, मैं थोड़ी-सी अलग हूँ, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया था शिवाजी महाराज जी ने, तो इन्होंने 1627 से लेके 1680 ईस्वी तक शासन किया था। अब हम बात करेंगे इनका जन्म कब हुआ था, महाराज जी का जन्म कब हुआ था। अब देखिए, मैं महाराज जी बोलूँगी, यानी मैं इनकी बात कर रही हूँ, मैं पूरा नाम लूँगी तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है? अब इनके हम जन्म की बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनके पिता का नाम क्या था। तो देखिए, महाराज जी का जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1627 तक, ये इनका पूरा समय है। 10 अप्रैल 1627 में क्या होता है, इनका जन्म होता है। ठीक है, 10 अप्रैल 1600, हाँ, सब अलग अलग होते हैं, जैसे पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, वैसे ही हर इंसान सेम नहीं होता। ठीक है, 10 अप्रैल 1627 ईस्वी में कहाँ पे इनका जन्म होता है, तो इनका जन्म जो है वो पुणे में होता है। कहाँ पर, तो इनका जन्म जो है पुणे में होता है। पुणे में कहाँ पे, शिवनेर में, कहाँ पे, शिवनेर दुर्ग में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो पूना लिख लीजिए। पुणे में कहाँ पे, शिवनेर। शिवाजी के पिताजी का और माताजी का नाम बताइए। ठीक है, शिवाजी के फादर साहब का नाम, क्योंकि पिता का नाम इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि उस समय अगर बात करेंगे पिताजी और माताजी, इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सबको पता है उस समय क्या था, उस समय जो है मुगल एम्पायर जो था वो चल रहा था। मुगल एम्पायर की वजह से बहुत सारी चीज़ें ये हैं। अब देखिए, 1627 से लेके 1680 ये किसका समय चल रहा था, मुगल एम्पायर में कौन सा शासक था जिसका ये समय अंतराल चल रहा था, बताइए मुझे। इस समय किस शासक का समय चल रहा था। ये समय इनका जन्म जो हुआ होगा, जिस समय बोल सकते हैं कि क्या है इनका, जिस 1627 है, यानी जिस समय जहाँ जहांगीर जो था, जहांगीर ने क्या किया था, जहांगीर ने अपना एम्पायर खत्म किया था और शाहजहां का नया एम्पायर शुरू हुआ था 1627 से लेके 1658 तक हो रहा शाहजहां। यानी अगर बात करेंगे तो इन्होंने इनके जन्म के समय में किसका रहा होगा समय, तो शाहजहां का, और शाहजहां के बाद कौन आया होगा, औरंगजेब। इसीलिए जब भी हम औरंगजेब को पढ़ते हैं तो शिवाजी महाराज जी के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, किसके बारे में, शिवाजी महाराज जी के बारे में। तो इनके पिताजी का क्या नाम था, शाहजी भोसले। क्या नाम था, पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई था। ठीक है, तो क्या नाम था, शाहजी भोसले, भोसले। ठीक है, माता कौन थी, जीजाबाई। अब देखिए, शाहजी भोसले जी जो थे वो क्या थे कि वो अपने एरिया के, जहाँ वो जमींदार थे, एक तरह से सरदार थे, क्योंकि आप सबको पता है कि मुगल एम्पायर पूरे भारत में दबदबा करके बैठा था। ऐसा है क्या, मुझे नहीं पता ये बात तो, कि इनकी माता जी किस समाज से ताल्लुक़ रखती थी। अभी देखते हैं आप कितनी सच बोल रहे हैं, क्योंकि पता चला मैंने आपकी बात को सुन के बता दिया। रीचेक।
हुँ, ठीक है, यहाँ पे आया तो है। आपने पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है। जाधव बोला जाता था ना, जाधव भी तो बोलते हैं, मेरे भी दोस्त मुझे बोलते हैं जाधव। तो क्या है कि जाधव मतलब यादव वंश से ताल्लुक़ रखती थी, पर यहाँ पे वंश की क्या ही बात करनी है, मतलब वंश का क्या लेना-देना है? वंश का क्या लेना-देना है? यहाँ पे वंश के बारे में क्या ही बता सकती हूँ मैं। इनके राजनीतिक गुरु के बारे में जान लीजिए। इनके 2 गुरु थे। एक इनके राजनीतिक गुरु थे जिन्होंने इनको राजनीति के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? जिन्होंने इनको राजनीति के बारे में बताया था, और दूसरे इनके आध्यात्मिक गुरु थे। एक राजनीति और आध्यात्मिक में फ़र्क बता देती हूँ मैं थोड़ा-सा आप लोगों को। आध्यात्मिक मतलब बेसिक नॉलेज, अध्यात्म से जुड़ना, यानी ईश्वर के प्रति जितनी भी चीज़ें रही हैं, वेद ज्ञान, ये सारी चीज़ें तो आपको वंश पता है ना ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या है, ये अध्यात्म से एक आध्यात्मिक इनके गुरु हुए, और दूसरे गुरु कौन हुए? राजनीतिक गुरु हुए। तो पहले हम इनके गुरु के बारे में भी जान लेते हैं। राजनीतिक, कल की क्लास लेने के बाद आज क्लास लेने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, और इसलिए भी मैं फिर भी आज क्लास ले रही हूँ। ठीक है। हाँ, तो आपको वंश वैसे भी पता चल गया ना कि ये किस वंश से ताल्लुक़ रखती थी। चलिए, अगर जानना भी है तो मैं बहुत सारे बच्चों, अगर आप गूगल वगैरह करेंगे तो क्या बोलते हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि जीजाबाई जो थी यादव या जादव वंश से ताल्लुक़ रखती थी। पहले मेरे को पानी पी लेने दो, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा आज। चलिए, अगर बात करेंगे इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इनके राजनीतिक गुरु के बारे में, तो गुरु कौन थे? गोंडक देव जी थे। कौन थे? गोंडक देव जी जो थे इनके राजनीतिक गुरु थे। वहीं आध्यात्मिक गुरु के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो कौन थे? रामदास जी थे। कौन थे? तो गोंडक देव जी राजनीतिक और रामदास जी आध्यात्मिक गुरु थे। यानी एक राजनीति में आपको क्या और कैसे करना है उसके बारे में कौन बताया इनको? गोंडक देव जी। ठीक है, और दूसरे इनके रामदास जो दूसरे वाले गुरु थे, रामदास जी, ये दूसरे गुरु थे। यानी इन्होंने बताया कि राजनीति के साथ साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये कल की क्लास के लिए ही अच्छा, तबीयत सही नहीं, हाँ नींद पूरी नहीं हुई है मेरी, हेडेक है मेरा। तो मेरा चेहरे से नहीं लग रहा क्या आज? कोई बात नहीं, आधे घंटे की तो क्लास ले ही सकते हैं, आज इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो क्या रामदास जी कौन थे? तो उन्होंने बताया कि राजनीति के साथ साथ आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी होना जरूरी है। कहते हैं कि बेहतर राजा तभी राजा बनता है जब उसको दोनों के बारे में नॉलेज हो, यानी अध्यात्म के बारे में भी नॉलेज हो, और साथ में उसको क्या हो, साथ में उसको राजनीति के बारे में, जहाँ पर राजनीति का इस्तेमाल करना है वहाँ पे राजनीति की बातें हो, और उसके साथ ही कई बार निर्णय लेने के लिए कि राजा को जब किसी बात का निर्णय लेना होता था तो क्या हो जाता है,
क्या होता है, कोई जब कोई भी राजा को निर्णय लेना होता था, चलो जी ठीक है। अध्यात्म के साथ साथ राजनीति के बारे में जानकारी की जब बात कही जाए तो उसमें क्या है, एक राजा तभी बेहतर राजा बनता है जब उसको दोनों चीजों के बारे में क्या है, बहुत अच्छी नॉलेज हो, उनकी पकड़ हो। अब बारी आती है इनकी शादी को लेकर, क्यों, क्योंकि इनकी शादी दो हुई थी, आप याद रखिए, शिवाजी महाराज जी की दो शादियां हुई थी, हुई थी, ठीक है। प्रथम पत्नी का नाम बताइए। प्रथम पत्नी वही थी जिनसे कौन हुए थे, संभाजी महाराज हुए थे। और आपने संभाजी महाराज की एक मूवी आई थी छावा, छावा में ये स्टोरी दिखाई गई है, उसमें उनकी माता जी की भी और एक उनकी जो दूसरी माता जी थी संभाजी की, उनके बारे में भी दिखाया गया कि वो कैसे प्लानिंग करती हैं अपने बेटे को राजा बनाने के लिए। जब शिवाजी महाराज जी को और छावा जी को, छावा कह रही हूँ मतलब संभाजी को कैद कर लिया जाता है मुगलों के द्वारा, तो उस स्टोरी में वो कैसे अपने बेटे को राजा बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। वो सारी चीज़ें जब छावा मूवी जो हमने देखी थी, मेरे को वहाँ से ये बातें तभी समझ में आ गई थी, तब मैं जब मैं क्योंकि हमें ये तो पढ़ रखा था, तो वो मूवी जो थी वो रिकनेक्ट कर रही थी, हमें क्या करती थी, वो रिकनेक्ट कर रही थी। इससे पता चल रहा था कि हाँ भाई क्या है, ये वाली जो स्टोरी है कहाँ से ये दूसरे को कनेक्टेड कर रही है, ठीक है। तो 1640 ईस्वी में क्या होता है, इनका साई बाई नीलंबकर से क्या होता है, हाँ, पहले के कोई भी राजा उठा लो बहुत शादियां करते थे, असली आनंद वही लेते थे, पर रानियां नहीं करती थी ना, सिर्फ राजा करते थे, गलत बात है ये, रानियों का भी होना चाहिए। सिर्फ इतिहास में राजाओं के बारे में बताया गया कि इन्होंने इतनी शादी की, राजाओं के बारे के अलावा रानियों के बारे में भी होना चाहिए। अब जहांगीर का आपको पता है ना, जहांगीर ने 21 शादी की थी, 21 शादी की थी उसने, ठीक है। तो किससे शादी होती है, तो उनकी शादी जो होती है साई बाई किससे होती है, साई बाई नीलंबकर से जो है उनका विवाह होता है, कब, 1640 में, 1640 में इन्होंने पहली शादी की थी। नीलंबकर से, ठीक है, इनकी पहली शादी हुई, इनसे इनको कौन हुआ, संभाजी महाराज हुए, संभाजी महाराज हुए, महाराज, ठीक है। जिनके ऊपर कौन सी मूवी छावा बनी थी, कौन सी बनी थी जिनके ऊपर, हाँ 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 हाँ। पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत फर्क है, ठीक है। तो संभाजी महाराज जी का जन्म हुआ, इन्होंने क्या किया था, सोहरे बाई से भी विवाह किया था, किनसे, सोहरे बाई जो इनकी दूसरी वाइफ थी उनसे विवाह करते, और उनसे कौन होता है, सोहरे बाई से विवाह करने के बाद राजा राम इन्हीं के क्या हुए, पुत्र हुए, राजा राम दूसरे। जब छावाजी महाराज को संभाजी महाराज को कैद कर लिया जाता है, तो उस समय राजा राम जो है वो राजा बनते हैं। हालांकि वो बड़े नहीं थे इसलिए उनका पद भी नहीं था राजा बनने का, लेकिन वही बात है कि पॉलिटिक्स में जब आप राजनीति में आते हो तो हर माँ चाहती है कि वो राजमाता कहलाए, ठीक है, क्या कहलाए, राजमाता कहलाए। तो दूसरी शादी इन्होंने किससे की थी, इन्होंने दूसरी शादी किससे की थी, तो दूसरी शादी जिन्होंने इनसे जिनसे की थी इन्होंने, कि सोहरे बाई से की थी, किससे, सोहरे बाई से, सोहरा बाई से, ठीक है। इनसे कौन हुए, इनसे राजा राम, राजा राम हुए, ठीक है। इनसे कौन हुए, राजा राम हुए, जो बाद में क्या होते हैं, शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी बनते हैं छावाजी के बाद, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे आगे चल के कि आगे इनकी लाइफ में कौन कौन सी चीज़, ये तो 1640 का दौरान है, लेकिन जो मेन माना जाता है कि 1656 के बाद से इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होने लगी। जैसे कि हम सबको पता है कि 1656 में उन्होंने क्या किया था, रायगढ़ का किला जीता था, कौन सा किला, तो रायगढ़ का किला, ठीक है। 1656 में कौन सा जीता था इन्होंने, रायगढ़ का किला जीता था।
इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतराव-चढ़ाव हुए। कहा जाता है कि कुछ संधियाँ हुई जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और उस संधियों में 35 किले इन्होंने जीते से, जिसमें से ये शायद 23 या 24 किले जो है ना वो किसको दे देते हैं, मुगलों को दे देते हैं, और कुछ किले जो है वो अपने पास ही रखते हैं। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें। तो रायगढ़ का किला कब जीता था? अरे मैं, हाँ, इनके पिताजी के बारे में बता रही थी, मैंने वो बताया नहीं शायद, उस समय कमेंट्स पढ़ने लगी थी। मैं ये बता रही थी कि जो ये बचपन से जिस हिसाब से ये बड़े हुए, तभी आप इनके 2 गुरुओं का नाम देखेंगे। जब ये बड़े हो रहे थे तो इन्होंने देखा कि भारत में, क्योंकि इनको था कि ये हमारी ज़मीन है, वो बचपन से एक तो कह सकते हैं कि इनके जो पिताजी थे वो गवर्नर कह लीजिए, सरदार कह लीजिए, उस टाइप के थे, मुगलों के अंडर में थे वो। तो उन्होंने देखा कि महल में जाना-आना उनका शुरू से था। तो उन्होंने देखा कि हमारा राज्य है, ये हमारी एरिया है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर क्या है, कोई बाहरी व्यक्ति जो है वो आके दबदबा बना रहा है, बोल रहा है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। जिसको देखते हुए क्या होता है, शिवाजी महाराज बचपन से जब बड़े हो रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, और तब उनके जो राजनीतिक गुरु थे, कौन राजनीतिक गुरु थे, गोंडक देव जो थे, उन्होंने बहुत मदद की उनको एक अच्छा राजा बनाने के लिए। इसीलिए शिवाजी महाराज जी एक योद्धा के रूप में भी जाने जाते हैं, कि एक बड़े योद्धा, एक हिंदू धर्म का प्रचारक कह लीजिए, या हिंदू धर्म का कह लीजिए कि आप हाँ, प्रचारक कह लीजिए, या जिसकी वजह से हिंदू धर्म आज भी अगर आप देखेंगे तो जब हिंदू मुस्लिम या जो भी हमारे देश में होता रहता है, उसमें शिवाजी महाराज जी का बहुत नाम लिया जाता है कि हिंदू शासक हुए। मतलब देखा जाए तो जिस दौर में मुगल शासक हुए, उसमें एक हिंदू शासक का होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। वो भी तब जब आपके पास क्या है, ऑप्शन नहीं था लड़ने के लिए। ठीक है? आपके ऊपर इतने बड़े शासक हुए, उन सबके बावजूद भी क्या हुए, उन्होंने क्या बोलते हैं, उनसे मुकाबला करके एक नए एम्पायर की शुरुआत की। अब देखिए 1656 में क्या होता है, जब वो रायगढ़ का किला जीतते हैं तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, तो उन्होंने जो रायगढ़ था इसको क्या बनाया, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। क्या? राजधानी। ठीक है? क्या बनाई? इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। किसको? तो रायगढ़ को ये क्या करते हैं, अपनी राजधानी बनाते हैं। और 1665 में क्या होता है, तो अजमेर के जो मिर्जा थे, कौन थे? अजमेर के मिर्जा राजा जय सिंह जो थे, उनके साथ दिलेर खान से क्या होता है, दिलेर खान को शिवाजी ने कुचलने के लिए क्या किया था, भेजा था। मिर्जा जो था, अजमेर का जो मिर्जा राजा था, उसने जय सिंह को और तथा दिलेर जो थे, दिलेर खान को किस लिए भेजा था, ताकि वो शिवाजी महाराज को क्या कर सके, कुचल सके इन द सेंस कि युद्ध में उनको हरा सके, उन पर दबदबा कम कर सके, क्योंकि अब शिवाजी महाराज जो थे वो मुगलों के नज़र में आ चुके थे, वो उनकी जी हजूरी बंद कर चुके थे। अब उनको ये था कि ये मेरा साम्राज्य है, मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं, ठीक है, तुम्हारी बातें मैं क्यों सुनूं। और इसलिए अब मुगल जो थे वो नहीं चाहते थे कि एक नया नया जो बालक आया है भी वो हमारे ऊपर दबदबा बनाए। ठीक है? ठीक है, चलिए। अब देखिए होता क्या है। हम्म। देखिए, जो आप राज्याभिषेक की बात कर रहे हैं ना कि 2 बार हुआ था। एक तो देखिए शुरू में जो राज्याभिषेक हुआ था, वो वैसे हुआ था कि वो लोग एग्री नहीं थे। मतलब फैमिली यहाँ पे इनकी, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिचुएशन जो थी, एक तो अंग्रेज, जैसे औरंगज़ेब की हम बात कर लें, औरंगज़ेब ने इनको राजा की पदवी दी थी, वो मैंने नहीं मेंशन किया है ना, पहले वो लिख लेते हैं। औरंगज़ेब ने क्या किया था, औरंगज़ेब ने इनको राजा की पदवी दी थी। ठीक है? लेकिन राजा की पदवी देने के साथ-साथ उसका ये मानना था, देखिए दिलेर खान, उसको अफ़ज़ल खान के नाम से, हमने जो अभी तक मैंने जो स्टोरियाँ सुनी थी वो अफ़ज़ल खान के नाम से सुनी थी, कि उसमें क्या होता है कि अरे मैं 1765 के बाद जो युद्ध हुआ, जो उसमें पोरबंदर की जो संधि हुई थी, मैं वो आपको बता रही हूँ। पोरबंदर की जो संधि हुई थी ना, पोरबंदर, जिसमें उन्होंने 35 में से 23 किले क्या किए थे, दे दिए थे दान, मतलब संधि के उस पे रखा था कि ठीक है आप इतने किले जो है वापस ले लो। क्योंकि वो बहुत सारे किले तब तक जीत चुके थे ना छोटी-बड़ी लड़ाइयों में।
अभी बताता हूँ, पहले ये देखो राजाभिषेक। तो यहाँ पे जो होता है, जब वो पहले राजा बनते हैं तो वहां पे देखिए मुगल ने इनको क्या दिया था, राजा की पदवी तो दिया था, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं था। वो उनको एज अ सरदार देख रहा था कि ठीक है तुम एज अ सरदार रहो, तुम्हारे राज्य का तुम राजा हो, लेकिन तुम हमारे ऊपर नहीं हो। ठीक है, लेकिन फिर जब समय बदलता गया, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई, बहुत सारी चीजें होती गई, तो क्या होता है ना कि जो शिवाजी महाराज जी थे, तो उन्होंने ना दोबारा करवाई थी। क्या करवाया था, उन्होंने दोबारा राज अभिषेक करवाया था। कब, 1674 ईस्वी में। कब करवाया था, तो 1674 यानी 1674 में, यानी 1674 में उनका दोबारा राजाभिषेक होता है, जो कि वैलिडेशन और वैसे माना जाता है कि हाँ ठीक है, अभी क्या है, शिवाजी महाराज जी जो हैं वो हमारे राजा बन गए हैं। और राजाभिषेक के जीवन का वो अंतिम समय था। आप सोच के देखो, जो शुरू में वो राजा बने, वो सिर्फ इसलिए बने कि ताकि एम्पायर को वो चला सकें, ताकि उनकी जो बातें हैं वो वैलिड मानी जाए, वो कह सके कि हाँ ये शिवाजी की तरफ से ये आया है, वो मोहरे लगा सके, मोहरे होते ना प्रमाण के लिए। ठीक है, लेकिन असली में जो उनके समय में हुआ कि 17 क्या होता, क्योंकि 80 के दशक में तो वो जो दौर था उसमें वो मर जाते हैं, लेकिन 1674 में ही, यानी मृत्यु से ठीक 6 साल पहले उन्होंने क्या किया था, राज अभिषेक करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या होता है, तो अगर राज अभिषेक से पहले हम कुछ और पढ़ रहे थे ना भाई, हम रायगढ़ पढ़ रहे थे। अब देखिए होता क्या है कि जब रायगढ़ के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, इसको नोट में लिख लो। ठीक है, अभी हम रायगढ़ के बारे में बात कर रहे थे। अगर हम रायगढ़ के बारे में बात करेंगे, तो होता क्या है कि जब रायगढ़ वाला जो किला ये जीतते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये उसको अपनी कैपिटल बना लेते हैं, अपनी राजधानी बना लेते हैं। लेकिन जैसे ये राजधानी बताते हैं, इनके लाइफ में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि जब उन्होंने 1656 में ये चीजें बनाई, लेकिन अब ये लोगों के नजर में आ गए थे। क्या हो गए थे, लोगों के नजर में आ गए थे। मुगल को भी लगने लगा था कि भाई जिसको हमने इतना चढ़ाया, इतनी सारी चीजें करी, अब वो हमारे को क्या हो गया, खटकने लगा है। ठीक है, तो होता क्या है कि उस दौर में आप सबको पता है कि किसका शासन हुआ करता था, मुगलों का शासन हुआ करता था। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं। दिलेर खान या क्या, ये दिलेर खान या अफजल खान, अफजल खान का तो मैंने भी सुना है। हाँ दिलेर खान ही है, मैंने अफजल कब बोला, दिलेर खान था या अफजल खान, मैंने तो दिलेर खान ही बोला ना। अच्छा आप ये पूछ रहे हो, ठीक। फिर चेक करते हैं, जरूरी नहीं हर चीज़ें मुझे पता हो। सुने, हम जो अभी बात कर रहे थे, हमने जो बात करी, अब मैं सीधा आपको 1665 बता रही थी। ठीक है, 1665 से पहले अगर एक साल चलेंगे, वो 1600 यानी 1659 वाले ईयर में जब हम चलेंगे, तब अफजल खान से हुआ था। और अफजल खान से युद्ध होता है, वो वाले में तो वो उसको मार डालते हैं। ठीक है, वो वाला भाई लिख ही लेते हैं, फिर हम दिलेर खान पे चलते हैं। ठीक है, कौन से साल में, तो 1659 में क्या होता है कि अफजल खान, अफजल खान के साथ क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, शिवाजी महाराज जी जो होते हैं, शिवाजी क्या करते हैं, जीत जाते हैं, और इसको हराने के बाद इनकी क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये जीत जाते हैं। यही चीज मैंने नहीं बताया था, अफजल खान के साथ उनका कौन सा युद्ध हुआ था, प्रतापगढ़ वाला युद्ध हुआ था। कौन सा, प्रताप, युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें शिवाजी महाराज जी का विजय होता है। लेकिन अफजल खान वाले में और 1665 वाले में थोड़ा सा फर्क ये है कि क्या है, थोड़ा सा फर्क ये है कि 1665 वाले में क्या होता है कि जब दिलेर खान आता है, और दिलेर खान के अलावा जय सिंह जी जो आते हैं, इन दोनों ने मिलकर शिवाजी महाराज जी से युद्ध करते हैं। ठीक है, जिसमें जय सिंह जो होता है वो युद्ध जीत जाता है, और वो क्या करता है, जो रायगढ़ का किला था इसको घेर लेता है। और आपको पता है कि किसी भी देश के साथ सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, पर जब उसकी राजधानी के ऊपर खतरा आता है, और राजधानी के ऊपर अगर किसी ने कब्जा कर लिया,
तो वो देश ऑटोमेटिकली उसके हाथ में हो जाए, भले वो किसी और एरिया पे कब्जा करे या ना करे। इसीलिए आप देखिएगा कि कभी भी युद्ध कहीं पे भी आज के समय में भी किसी भी देश में लड़ाई जब होती है, अफजल खान वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है, कई बार पूछा है, और नॉर्मल लोग अफजल खान के बारे में ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें मारा गया था। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला, हाँ, बना तो देगा। अफजल खान का भी मेरा एक कोई पेपर आया था, उसमें उसके बारे में पूछा था कि अफजल खान के साथ इनका कौन सा युद्ध हुआ था। तो प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ था। हाँ, मैं क्या बता रही थी? मैं ये बता रही थी कि जब किसी भी एम्पायर के ऊपर आज के समय में भी जब कोई लड़ाई चलती है, तो सबसे पहले जो कब्जा किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? राजधानी पे किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आज का समय का दे रही हूँ। आपको पता है अफगानिस्तान पे आईएसआई ने, आईएसआई है ना वहाँ पे, तो हाँ शायद, तो उन्होंने जब कब्जा किया था तो सब न्यूज़ में एक ही चीज़ चल रही थी कि ये अफगानिस्तान पे कब्जा कर रहे हैं, ठीक है, पर काबुल तक इनको नहीं पहुंचने देना चाहिए। बट क्या हुआ, जैसे ही वो काबुल में पहुंचे, वहां के जो प्रेसिडेंट था वो सबसे पहले भागा, क्योंकि उसको पता था कि पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा हो ना हो, अगर उन्होंने, क्या हुआ, अगर उन्होंने कैपिटल पे कब्जा कर लिया है, इसका मतलब है कि अब जो है हमारे हाथ से क्या है, ये चला गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो इसीलिए राजधानी को पहले जो है पकड़ा जाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे हम रायगढ़ के बारे में, तो ये वाला युद्ध हुआ था। इसमें मारा कौन गया था? अफजल खान जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, या मार डाला गया था, या मारा गया था। ठीक है, मारा गया था। ठीक है, अफजल खान। इसके बाद जो युद्ध हुआ रायगढ़ में, क्या होता है 1665 में, 1665 में क्या होता है कि मुगलों का जो कमांडर था, मुगलों का कमांडर कौन था? दिलेर दिलेर खान। ठीक है, दिलेर खान कौन था? तो ये मुगल कमांडर था। ठीक है, कमांडर था, जो कि बाद में अब इनको पता चल गया था कि भाई जो ये क्या, ये हमारे हाथ से अब जो शिवाजी हैं वो निकल रहे हैं। मतलब जिनको हमने छोटा सा बच्चा, कम एज का नौजवान समझ के छोड़ दिया था, और जिसको हमने खुद राजा की पदवी दी थी, वो अब जो है हमारे ही खिलाफ क्या कर रहा है? बगावत कर रहा है। जिसको देखते हुए क्या होता है कि अब जो मुगल शासक था, उन्होंने क्या करते हैं, वो दिलेर खान को, और किसको, दिलेर खान के साथ साथ वो जो जो है दिलेर खान के साथ साथ किसको, जय सिंह जो थे, राजा जय सिंह को क्या करते हैं, भेजते हैं। प्लस राजा जय सिंह। एक चीज नोटिस करिएगा, पहले जो युद्ध होते थे ना, उसमें हिंदू या मुस्लिम नहीं देखा जाता था। आप उसमें ये देखते थे कि वो दुश्मन है। पहले की लड़ाई अगर देखा जाए तो जय सिंह कौन है? ठाकुर हैं। ठीक है, ये एक राजा है। किसके साथ आए हैं? मुगल सम्राट, मुगल का गवर्नर है, उसके साथ आए हैं। यहाँ पे ये सिर्फ क्या देख के आ रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारा दुश्मन है, और ये मुगल के साइड से आए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि हमारा जो राजा है, हम उसके लिए लॉयल है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मैं यहाँ पे कुछ और आज के समय से कुछ भी बात नहीं कर रही, बस आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि पहले जो युद्ध हुआ करते थे वो धर्म के नाम पे नहीं होते थे। पहले भारत में धर्म तब आया, कब आया? 1857 की युद्ध की क्रांति के बाद। फूट डालो, राज करो, किसने बोला था? अंग्रेज ने बोला था। कौन सा लॉर्ड था जिसने बात बोली थी? ब्रे डिवाइड एंड रूल। 1857 की क्रांति के बाद, 58 या 59 के बाद ही ये सारी चीजें शुरू हो गई थी। उस क्रांति के बाद ही सारी चीजें शुरू हुई थी। ठीक है, जिस दिन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल बनते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मजा आता है। बस मुझे उनके नाम में प्रॉब्लम होती है, पर अब नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बैच पढ़ा रखे हैं। अब मुझे आदत हो गई है, याद हो गया है मेरे को। बस नोट्स में देखने होते थोड़े नाम उनके। ठीक है, जय हिंद। आपको भी अभी देखा मैंने आपका जय हिंद। ठीक है, चलिए, पोरबंदर की संधि कब हुई थी? अभी मैं उसी के बारे में बात कर रही थी कि क्या होता है। एक सेकेंड, हाँ, मैं वीडियो शेयर नहीं की हूँ आज, जरा सा शेयर कर दूँ। वीडियो को शेयर कर दो और लाइक भी कर देना। मालूम है मेरे को, वही तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। मैं एक बार हर बार कहती हूँ कि भाई ये हमारा देश है। मैं नहीं चाहती कि कोई जो है हाँ, डलहौजी ने कहा था, उसने एक बात भी ये भी तो कही थी
कि मैंने 12th में या 11th की एनसीईआरटी में पढ़ा था, उसका स्टेटमेंट मुझे नहीं पता कितना सच है, पर मुझे हल्की-हल्की याद है। उसके बाद मैंने वो कहीं पढ़ा नहीं कि जिस आम को हम जिस आम को खा रहे हैं ना, हम जिस आम को लगा रहे हैं, वो एक दिन हमारे ही ऊपर आके गिरेगा, ऐसा मतलब कुछ था उसमें। और वो पता नहीं, तब से मैंने कहीं वो पढ़ा ही नहीं। विशाल यादव, हेलो, नमस्ते जी आपको भी। ठीक है, तो क्या होता है, ये मुगल कमांडर था, और जय सिंह जो होते, इनके साथ क्या होता है, कौन सी युद्ध हुआ था? पोरबंदर की जो युद्ध, अरे यार, तो ये नाम कैसे होते हैं? पोरबंदर की जो संधि हुई थी, इसमें क्या होता है, इस वाली संधि में पुरदर 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 पुंदर पुंदर, ठीक है, ये संधि होती है। और इस संधि में क्या होता है, 1665 में होता क्या है कि जय सिंह जो है ये रायगढ़ को क्या करता है, रायगढ़ का जो किला था उसको घेर लेता है, घेर लेता है। जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद होता ये कि ये वाली संधि होती है, कौन सी संधि होती है, तो उसमें जो संधि होती है पुरदर की जो है वो संधि होती है। और इस संधि में ये डील होती है कि ठीक है, अब महाराज जी ने जो क्या है, महाराज जी कौन, तो शिवाजी महाराज जी ने, शिवाजी लिख लेते हैं, छोड़ो, शिवाजी ने जो 35 किले उन्होंने जीते थे, 35 किले में से क्या करते हैं, वो जय सिंह को 23 किले दे देते हैं, दे देते हैं। कितने, 23 किले दे देते हैं। कितने जीते थे उन्होंने? हाँ, हमारा नया चैनल ही अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 7-8 महीने हुए, और मैंने ही पढ़ाना शुरू करा इस पे। लास्ट वीडियो आप देखोगे तो 7-8 महीने की मिलेगी। और एक्टिव हम लोग जून जुलाई से हुए हैं, क्योंकि हम ऐप पे पढ़ाते थे। क्यों, क्या हो गया, सब्सक्राइबर कम है इसलिए? यार पैसे नहीं दे रहे ना हम, पैसे दे के भी तो बढ़वा सकते हैं। हम हमारे पास ऑफर भी आया था कि आप पैसे दे दो, हम आपका सब्सक्राइबर बढ़वा देते हैं। बट हमने कहा ऐसा फिर वो जेन्युइन नहीं होते ना सब्सक्राइबर। पढ़ने वाला चैनल है तो पढ़ने वाले ही बच्चे होने चाहिए। शिवाजी महाराज जी ने क्या किया था, पुरबंदर की जो पुरदर की जो संधि हुई थी वो किसके साथ हुई थी, जयचंद के साथ, जय सिंह के साथ होती है। और इसमें महाराज जी ने क्या किया था, 35 में से 23 किले जो है वो इनको संधि के रूप में दे देते कि ठीक है, ये हम डील कर रहे हैं, क्या है, क्या कर रहे हैं हम, डील कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद क्या होगा, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, कौन से साल में, तो 1665 में ये हुआ था। ठीक है, तो इस वाले में और 59 वाले में, अफजल खान वाले में और दिलेर खान वाले में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दिलेर खान का 1659 में हुआ था, और महाराज जी का, हाँ मालूम है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारा भी हो जाएगा, हो भी गया है, ऑलमोस्ट मोनेटाइज हो गया हमारा चैनल, मैं आपको बता दूं। वॉच आवर होता है ना, वो हो गया है। चलिए, अब इनके द्वारा कुछ करों के बारे में हम बात कर ले कि महाराज जी ने कौन कौन से कर लगाए थे। तो एक इन्होंने जो लगाए थे, भूमि कर लगाया था। कौन सा कर, भूमि कर लगाया था, जिसको क्या बोला जाता है, चौथा कर बोला जाता था। क्या बोला जाता था, चौथा कर के नाम से जाना जाता था। ये कर क्या होता था, ये कर जो है भूमि के ऊपर लगाया जाता था। चौथा एक भूमि कर था। ठीक है, जो क्या हो जाता था, जो विजित राज्य में उपज, एक चौथाई जो उपज का होगा, एक चौथाई जो उपज का हिस्सा होगा, उसमें क्या होगा, महाराज जी को देना होता था। दूसरा जो लगा था, 10% के हिसाब से लगाया गया था कि क्या होगा, सरदेमुखी करके जो कर होता था, सरदेशमुखी नामक एक कर लगाया गया। इस कर में जो होगा वो 10% क्या करना होगा, वो जो है देना होगा। क्या करना होगा, 10% के हिसाब से ब्याज कर के रूप में सरकार को देना होगा। ठीक है,
क्या है? क्या है, 30 को हिस्ट्री का पेपर है और आप थोड़ा कुछ समझा दे। बीए फिफ्थ सेमेस्टर, बीए फिफ्थ सेमेस्टर में क्या टेंशन वाली बात है? बस लिख के आना बढ़िया से, क्योंकि बीए में सीट आप जितना भरोगे उतना मायने होगा। आप जितना सीट भरोगे, क्योंकि बीए में एक्स्ट्रा पेन वगैरह रख लेना, सीट के ऊपर मार्क्स मिलते हैं। बीए में ये है, आप जितना पेपर भर सकते हो, सीट भर सकते हो, उतना भरना, तभी जाके क्या होगा, आपको नंबर मिलेगा। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ आपको। ठीक है, तो पहला कर कौन सा था? तो चौथ नाम का एक कर होता था। इसी में इन्होंने एक कर जो लगाया था, दूसरा वाला, दो टाइप के इन्होंने कर लगाए थे, याद रखिएगा। दो टाइप के कर थे। पहला कर भूमि के ऊपर था, दूसरा कर जो हुआ करता था वो क्या था? दूसरा जो था सरदेश मुखी। ये क्या था कि जो भी आपके उपज होगी, जो भी क्या होगा, आपका जो भी उपज वगैरह होगा, आय का, सॉरी, जो इनकम होगा, क्या होगा, इनकम, इनकम जो होगी उसका क्या करना पड़ेगा आपको? 10%। क्या करना पड़ेगा आपको? 10% जो है वो सरकार को कर के रूप में देना पड़ता था। इनकम का 10% क्या करना पड़ता था? कर को देना पड़ता था। अच्छा, आप पढ़े नहीं हो ढंग से, फिफ्थ सेमेस्टर है ना। कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं आपको? टॉपिक्स तो पता हो, क्योंकि अगर सेमेस्टर वाइज है तो टॉपिक्स अलग अलग होंगे, वो मुझे बता दो, फिर मैं आपको बताती हूँ। जो टॉपिक्स बताओ। टॉपिक्स बताओ, मैं आपको ट्रिक्स बता देती हूँ याद करने का। ठीक है, तो क्या होता है, इनकम का 10% जो था, ये क्या था? कर था, जो किसको देना होता था? ये कर जो है, अतिरिक्त जो कर जो था, ये सरकार को देना पड़ता। ये कर जो कर था, ये कौन देता था? वंशानुगत था, याद रखिएगा। क्या था? ये जो कर प्रणाली थी, कर प्रणाली जो थी, प्रणाली ये क्या होगी? वंशानुगत होगी, वंशानुगत होगी। यानी बाप दे रहा है तो आने वाला बेटा भी देगा, बेटे का बेटा भी देगा, बेटे का बेटा भी देगा। पीढ़ी दर पीढ़ी इसको क्या कर दिया गया? वंशानुगत कर दिया गया, कि आने वाली जो भी जनरेशन है वो क्या करेगी? इस कर को जो है देगी। होने कारण लिया गया था। ठीक है, वंशानुगत देशमुखी का होने के लिए कारण लिया जाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल में कौन 8 लोग थे? शिवाजी के मंत्रिमंडल में 8 कौन लोग थे जो बहुत फेमस थे? 1857 की क्रांति। ठीक है, इसी चैनल पे आपको 1857 की क्रांति के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वो देख लो। और अगर नहीं मिलेगा, अगर आपको नहीं मिलता है तो जब ये अगर क्लास भी खत्म हो जाएगी तो इसके कमेंट में मुझे बता देना कि मैम नहीं हुआ है, तो फिर मैं वैसे कल की क्लास में हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे ना। आपकी कब की? कल तो मेरी लीव है, सॉरी माफ करिएगा, कल मेरी लीव है। तो आपका पेपर 30 को है ना, तो 26 है ना, कल 27 को मैं करवा दूंगी। 1857 की क्रांति हम 27 के दिन में पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो दो चीज़ें, तीन चार चीज़ें याद कर लो। पहला, कि किस किस राज्य से कौन कौन लोग हुए वो पता करिए। किस किस राज्य से कौन कौन लोग थे? जैसे झांसी की रानी झांसी से थी, दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, और तात्या टोपे कहाँ से थे, नाना साहब कहाँ से थे, ये जो सारे थे, इनके बारे में आप पता कर लो। वो पढ़ लिया, चैट जीपीटी है वहां से निकाल लो। गूगल पे आप काम करो, गूगल पे आप 1857 की क्रांति का फुल एक्सप्लेनेशन डाल दो, ये लिख के पूरा डिटेल आ जाएगा, उसको पढ़ लो, वहां से हो जाएगा। और वो उतना बताएंगे जो आपके लिए जरूरी है। हाँ? आप कश्मापुर की धरती से कैसे आ सकते? स्वीटी कुमारी यादव मैं तो जानती नहीं। कौन है भाई जिसको मैं नहीं जानती? ठीक है, तो क्या है, करण प्रणाली जो थी इसको क्या कर दिया गया थी? वंशानुगत की गई थी। किसको? तो सरदेशमुखी नाम की जो प्रणाली थी इसको वंशानुगत कर दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और इनके शिवाजी के मंत्रिमंडल में टोटल कितने लोग हुआ करते थे? तो 8 मंत्री होते थे, जिनको क्या है, राजा जो क्या बोलते थे, जिनसे राजा जो है परामर्श लिया करते थे। क्या लिया करते थे? राय लेते थे। परामर्श जो होते थे वो राजा लेते थे। ठीक है, तो इनके मंत्रिमंडल में, मंडल में कितने लोग थे? 8 मंत्री हुआ करते थे। अब एक चीज देखिएगा,
करते थे। ज़्यादातर जो राजा हुए उनके दरबार में 8 ही मंत्री हुआ करते थे, लेकिन आप अकबर का जब पढ़ेंगे तो आपको 9 पता चलेगा कि 9 रत्न हुए, लेकिन इनके में 8 हुआ करते थे। ठीक है, और आपको पता है कि 1674 ईस्वी में क्या होता है, महाराज जी का राजाभिषेक होता है। राजाभिषेक कौन सा, दूसरा राजाभिषेक। इससे पहले जो हुआ था वो बस फॉर्मेलिटी के लिए हो जाता है, लेकिन दूसरा वाला जो हुआ था कहते हैं कि 1774 में इनके जीवन का अंतिम समय था, वो जीवन काल का अंतिम घटना मानी जाती है, अंतिम घटना थी। ठीक है, कब हुआ था, इसमें जो क्या होता है इनका राजाभिषेक होता है, राज्य अभिषेक शेख। ठीक है, क्या होता है इनका राज्य अभिषेक होता है कौन से साल में, तो 1674 में जो है इनका राज्य अभिषेक करवाया गया था। ठीक है, ये जीवन का अंतिम घटनाओं में से एक मानी जाती है महाराज जी के। ठीक है, और शिवाजी के बाद कौन राजा बनते, तो शिवाजी के बाद जो है इनके बेटे राजा बनते, कौन, तो वो बनते संभाजी महाराज। कौन बनते हैं, तो वो बनते हैं संभाजी महाराज। ठीक है, तो क्या हुआ था, तो 1674 ईस्वी में इनका क्या होता है, तो 1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज के जीवन के अंतिम समय में कह सकते हैं कि राज्याभिषेक फाइनली करवाया जाता है। और उसमें कहा जाता है कि 1680 का जो दशक था, जिस समय इनका अंतिम समय माना जाता है, उस समय ये बात कही जाती है कि दो कहानियां हैं। पहली जो कहानी ये आती है, बस अभी खत्म होने वाली है, जिसमें एक कहानी ये चलती है कि जिसमें कहा गया है कि शिवाजी महाराज जी को रक्त से रिलेटेड संबंधित क्या हो गई थी, बीमारी हो गई थी। क्या हो गई थी, जो ब्लड से रिलेटेड जो है बीमारी हो जाती है रायगढ़ के किले में ही, तब जाके उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जो उनकी दूसरी पत्नी थी, कौन, राजा राम की जो माता जी थी, कौन थी, सायरा बाई थी ना, उन्होंने क्या की थी, प्लानिंग करके उनकी मृत्यु का उन्होंने क्या किया था, षड्यंत्र रचा था। क्यों, ये थी सोहेराबाई जो थी, उनकी दूसरी पत्नी का नाम जो आता है, उनका कहना है, मतलब इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने क्या किया था, प्लानिंग वगैरह करके उनको मृत्यु का मृत्यु दे दिया था, मतलब प्लानिंग करके उनकी हत्या कर दी थी, ऐसा माना जाता है। क्यों, क्योंकि जो सेहराबाई थी ना, ये आपको छावा में इसी मूवी के बारे में यही वाला सीन बताया गया है कि ये कैसे चाहती हैं कि इनका जो बेटा है राजा राम जो है वो राजा बने, और कौन जो है इसमें जो है जो महाराज जी हैं वो क्या है, जो संभाजी हैं वो राजा ना बने। हाँ, आर्टिकल्स की क्लास लेनी थी, मालूम है मेरे को, मैं संडे मंडे को देख रही हूँ। इस संडे, इस वीकेंड पे वैसे मेरा कोई प्लान है नहीं, सैटरडे या संडे को मैं आर्टिकल्स की ही क्लास लेने वाली हूँ। हाँ मालूम है, वन शॉट वीडियो ही बनाएंगे। वन शॉट की ही कोशिश करेंगे। वन शॉट मूल विधि ना, यूपीएसआई वाली जो मूल विधि की बात हो रही है ना यहाँ पे, वो वन शॉट में या वन शॉट में होगी, 2 घंटे या 3 घंटे की क्लास होगी, फिर दूसरी अगर हुई तो सैटरडे संडे 2 दिन में कर लेंगे या फिर एक ही दिन में करेंगे। अभी आज की अब बात ये ना कि मुझे यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ाना है और आर्टिकल्स के लिए भी पढ़ना है, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। और कल मेरी लीव है, कल आपकी क्लास जो है ऑफ रहेगी, मेरे साथ ऑफ रहेगी, बाकी टीचर्स तो जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाती है, 1680 में किसकी मृत्यु हो गई थी, तो 1680 में जो है महाराज जी की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर, तो रायगढ़ के किले में, किले में। ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी तक हमने शिवाजी महाराज जी को आज पढ़ लिया है, कल हम संभाजी महाराज और जो बाजीराव हुए, जो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उनके पेशवा जिनको बोला जाता है उनके बारे में भी क्या करेंगे हम, कल के बारे में कल की क्लास में उनको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कल मैंने 6 घंटे पढ़ा लिया था शायद, इसलिए आज मुझे पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट फिर ये प्लान हुआ कि ठीक है हम शिवाजी को पढ़ा रहे हैं
तो उनकी क्लास एटलीस्ट उनके बारे में प्रॉपर बता देते हैं, फिर कल जो है आगे की कहानी को शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं कल। आई होप आज की क्लास टूटी फूटी जैसी भी थी आपको समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलना। और आपके मूल विधि की भी क्लास हम बहुत जल्दी लेने वाले हैं, और इसके साथ दिल्ली के लिए भी स्टैटिक जीके का प्लान है। दिल्ली में स्टैटिक जीके का भी हम 1 शॉट में क्वेश्चन आंसर के साथ या 1 शॉट में जैसे भी पॉसिबल होगा हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।